देन हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x 2/5 प्लस 8 इक्वल टू 6 x 1/5। तो इसको भी हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। x 2/5 इसको इस साइड पे ले आए -6 x 1/5 प्लस 8 इक्वल टू 0। जब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x, इसे मैं लिख लेता हूँ x 1/5 होल स्क्वायर, 2 बाहर शिफ्ट कर दिया है, -6 x 1/5 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो x की 1/5 इसे हम पुट कर देते हैं t के इक्वल, x 1/5 इक्वल टू t। तो ये बन रहा है हमारे पास t स्क्वायर -6t प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -6 आना चाहिए। यानी दो फैक्टर हम ऐसे सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, प्लस माइनस करने से -6 आ रहा है। तो इसके भी जो दो फैक्टर हैं -4 एंड -2, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आ रहे हैं, प्लस 8 आ रहे हैं। -4 में से -2 अगर हम ऐड करें तो -6 आ रहे हैं। तो दो फैक्टर इसके बन गए हैं, टी स्क्वायर -4t -2t प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो t -4 देन -2 कॉमन ले रहे हैं, t -4 इक्वल टू 0। तो वन फैक्टर इज t -2 एंड अदर इज t -4 इक्वल टू 0। इसमें एक t की वैल्यू 2 आ रही है एंड अदर t की वैल्यू 4 आ रही है। अब हमने t किसे लेट किया था? हमने t लेट किया था x पावर 1/5। तो इसमें भी सेम हम x की पावर 1/5 इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ रही है, देन x की पावर 1/5 इक्वल टू 4 सेकेंड वैल्यू। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जब हमने x फाइंड करना है तो ये x की 1/5 है। मैं इस साइड पे भी इसकी पावर 5 लिख लेता हूँ, 2x की पावर भी मैं 5 लिख लेता हूँ। 5 से कैंसिल, तो x का आंसर आ रहा है 2 की पावर 5 एंड 2 पावर 5 होता है 32 के इक्वल। देन इसको अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसमें भी x 1/5 होल पावर 1/5 लिख लेते हैं, देन 4 की पावर 5, ये इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू 4 पावर 5, 4 पावर 5, 4 पावर 3 64, 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 1024। यानी 4 पावर 5 का मीनिंग ये है 4 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो 32 एंड अदर इज 1024। इसमें जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन थे, इसमें यही था, पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, बाद में हम इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 to 11, ये सेम क्वेश्चन है, 6 to 11 है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है x + 1, x + 2, x + 3 एंड x + 4 इक्वल टू 0। अब ये है, इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर मैं इसका कोफिशिएंट देखूं 1 है 1 है ऐड हो रहा है, 2 ऐड है, 3 है, 4 है, तो हम इन सबको ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, 2 + 1
3, 6, 4, 10 और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 10 है, अगर 10 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर आ रहा है 5। अब हमने दो ये जो फैक्टर हैं ये सेम लिखेंगे, सेम मतलब एक साथ लिखेंगे, जिसको ऐड करने से 5 आ रहा है। तो 5 कैसे आ रहा है? फॉर एग्जांपल मैं 1 है, 1 में से 4 ऐड करूं तो 5 आ रहा है। इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं। देन अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं तो 5 आ रहा है। यानी हमने जो साथ साथ लिखने हैं फैक्टर वो किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखने हैं कि दोनों को ऐड करने से, कांस्टेंट जो है उनको ऐड करने से 5 आना चाहिए। तो ये इसमें एक तो x प्लस 1 है, देन x प्लस 4, क्योंकि अगर मैं 1 और 4 को ऐड करूं तो आंसर आ रहा है 5। देन x प्लस 2 है एंड x प्लस 3 है इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, 4 और 1 को ऐड कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। यानी दो फैक्टर हम एक साथ इस तरह लिखेंगे कि दोनों को ऐड करने से आंसर जो है वो 5 आना चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर आ रहा है, x को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x आ रहा है। देन x आ रहा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा। फिर इसमें भी हम सेम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6। अगर इसको मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, देन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सेम कोफिशिएंट लिखने से ये होगा कि इसमें ये जो इधर भी x स्क्वायर प्लस 5 आ गया, ये भी x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, यानी सेम आ गए हैं दोनों। अब जो सेम आए हैं x स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये t के इक्वल है। जब ये t के इक्वल है तो ये बनेगा t प्लस 4, देन t प्लस 6। एक फैक्टर हमारा t प्लस 4 बन गया एंड अदर इज t प्लस 6। तो अगर मैं t प्लस 4 है एंड t प्लस 6 है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा t स्क्वायर, या फिर एक t प्लस 4 आ रहा है, एक t प्लस 6 आ रहा है। तो इसमें अगर मैं एक दफा t की वैल्यू t प्लस 4 को 0 के इक्वल लिख देता हूं, देन t प्लस 6 को 0 के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि ये साइड पे है ही 0। तो जब ये लिख रहे हैं t प्लस 4 इक्वल टू 0, t प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू -4 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो t की वैल्यू -6 आ रही है। अब हमने इसमें ये देखना है कि t हमने किसे लेट किया हुआ था? t तो हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 5x को। तो अब ये अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -4, ये एक t की वैल्यू आ गई है। देन सेकंड था x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -6, ये दो वैल्यू आ गई हैं t की। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी ये दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व हमने इस तरह करना है कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर 4 और 1 ही बन रहे हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर x प्लस 1 बन गया है, एक x प्लस 4 बन गया इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है एंड x की वैल्यू -4 आ रही है। अब अगर मैं इससे सॉल्व करूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 1, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं,
नहीं, ये है इसमें मल्टीप्लाई करने से, यानी दो फैक्टर हम ये सोचेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए। तो ये जो दो फैक्टर हैं ये बन रहे हैं 3 और 2, कि 3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, 3 में से 2 में ऐड करूं तो 5 आएगा। तो यानी इसके दो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें, x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक दफ़ा x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख रहे हैं, एक दफ़ा x प्लस 3 को 0 के इक्वल। तो यहाँ से x का आंसर -2 आ रहा है, यहाँ से x का आंसर -3 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अब x की 4 वैल्यू आ रही हैं बेसिकली। एक x की वैल्यू -1 आई है, एक x की वैल्यू -4 आई है, एक x की वैल्यू -2 आई है एंड x की वैल्यू -3 आई है। यानी अगर हम देखें तो इसमें सेट, अगर सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल इसमें बेसिकली हम x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x3, x4 आ रहा है तो x की 4 वैल्यू आएंगी। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x स्क्वायर, अगर स्क्वायर में है तो 2 वैल्यू आएंगी, अगर क्यूब में है तो 3 वैल्यू आएंगी।